कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत तुम विद्वान हो जाते हो, बहुत विद्वत्ता हो जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हो, बहुत बड़े ओहदे पर आ जाते हो, बहुत पढ़ लिख लेते हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हो, तो तुम किसी की बात मानते नहीं। फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। पहले के लोग और आज के लोगों में अंतर है। पहले के समय में लोग समझते थे, फिर समझाते थे। पहले लोग समझते थे, फिर समझाते थे। आज के जमाने में कोई समझने को तैयार नहीं है। दुनिया के लोग केवल समझाने के लिए बैठे हैं। कोई समझना नहीं चाहता, केवल समझाना चाहता है। केवल और शिव पुराण कहती है, जिसने जिंदगी में समझ लिया वही समझाए तो अच्छा है, और जो समझा ही नहीं, केवल समझा ही रहा है, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें फिर श्रेष्ठता नहीं हो सकती। स्वयं समझो पहले। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, सास को बहू के हृदय की बात को समझना चाहिए और बहू को सास के हृदय की बात समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, पत्नी को पति के भाव समझना चाहिए, पति को पत्नी के भाव समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के भाव समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी क्लेश नहीं होता। कोई समझता ही नहीं। समझाना सब चाहते हैं। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सास बहू को समझा रही है, बहू सास को समझा रही है, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, जेठानी देवरानी को समझाना चाहती है और देवरानी जेठानी को समझाना चाहती है। समझना कोई नहीं चाहता। फिर समझेगा कौन? सीवर वाले बाबा को बुला लो, समझ ले। समझेगा कौन? समझना। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जिस बर्तन में भोजन बनाते हो उस बर्तन को मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, फिर उसमें दूध की बदबू आती है क्या? दूध की गंध आती है क्या? खुशबू आती है क्या? सब्जी बनाते हो, मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, उसमें सब्जी की गंध आती है क्या? नहीं। खीर की गंध आती है क्या मांजने के बाद? बर्तन को साफ कर लिया, फिर बर्तन में ना खीर की गंध आती है, ना सब्जी की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर सीरे की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर किसी भी तरह की गंध आती है। पर उसी बर्तन में अगर घासलेट का तेल भरकर रख दो और फिर उसको खाली करो और फिर उसको साफ करो, मांजो, धो, तो घासलेट की गंध चली जाती है क्या? नहीं। फिर वो गंध रहे, फिर वो गंध नहीं जाएगी, फिर वो गंध समाप्त नहीं होगी, फिर वो गंध रहेगी। 4 बार मांज लो तो भी घासलेट की गंध रहती है। 25 बार साफ कर लो तो भी घासलेट की गंध रहती है। डीजल की गंध रहती है, वो डब्बे में, बर्तन में वो गंध आती ही रहती है उसमें। उसी तरह अच्छे कर्म कर लिए तो एक ही बार में संसार से चले गए, फिर दूसरा जन्म नहीं हुआ, एक बार में बर्तन साफ। अच्छा कर्म कर लिया, भगवत भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर अच्छा
कर्म कर कर, गौ माता की सेवा कर कर, भूखे को भोजन करा कर, प्यासे को पानी पिलाकर, कोई अच्छा कर्म कर कर जब तुम चले गए, एक बार में बर्तन साफ हो गया, एक बार में, बस अब अगला जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं। और मान लो बेकार कर्म कर कर गए हो, घासलेट का तेल का बर्तन हो गए, तो बार बार मांजो तो भी साफ नहीं होता। जितने जन्म लोगे हर जन्म में भुगतना पड़ेगा, साफ नहीं।